मैं अब आपको एक स्टोरी बताने वाला हूँ जो मेरी फ्रेंड है, फ्रेंड कह लो या जानकार कह लो या एक ट्रैवलिंग कॉलीग कह लो, जिनके साथ मैं मिला अभी एक हफ़्ते पहले, जो यहाँ बेलग्रेड फोर्ट में आए थे घूमने, न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ आए सर्बिया। उसके बाद ये बेलग्रेड फोर्ट पे आए 1 तारीख को। और इनका यहाँ पे ये बहुत होता है लोगों के साथ कि यहाँ पे लोग वॉलेट पर्स वगैरह छीन के भाग जाते हैं आपका। फ्रेंड्स के साथ घूम रही थी और बैग को उन्होंने पीछे की तरफ रखा हुआ था, उसमें उनका वॉलेट भी था, जो लेडीज़ वाला वॉलेट होता है। उनके साथ क्या हुआ, वो कोई रेफ्यूज़ी था जो कि यहाँ बेलग्रेड में था और वो उनका वॉलेट लेके बैग लेके भाग गया। उन्होंने बहुत पीछा किया, उसका बहुत कोशिश की उसको कैच कर सकें, उसको रोक पाएँ और उससे रिक्वेस्ट करी, प्लीड किया कि भाई मेरा वॉलेट दे दे, उसमें मेरा पासपोर्ट है, उसमें पैसे ले जा, तू पैसे ले जा। बट उस आदमी ने नहीं सुनी और उसके बाद वो लेके भाग गया। वो बहुत परेशान हुआ, बहुत ढूंढने की कोशिश की। उसके बाद जब वो नहीं मिला तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर पुलिस में कंप्लेंट कराई, अपनी लोकेशन बताई कि यहाँ पे खोया उनका पासपोर्ट। उसके बाद उन्होंने वो पुलिस रिपोर्ट लेके इंडियन एम्बेसी, जो कि बेलग्रेड में दिदिंजे करके एक जगह है, उस एरिया में इस्टेब्लिश है। आप गूगल मैप में देख सकते हैं, मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा उस जगह का, इंडियन एम्बेसी का। अगर अनफॉर्चुनेट इवेंट किसी के साथ होता है, भगवान न करे कभी किसी के साथ ऐसा हो, अगर ऐसा होता है तो यू नो व्हाट टू डू। प्रोसेस आई थिंक ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज़ में एकदम सेम ही है। आप 2 तरीके के पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अब्रॉड में अपना पासपोर्ट गलती से खो देते हैं या डैमेज हो जाता है या कुछ हो जाता है आपके पासपोर्ट को, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपनी पुलिस रिपोर्ट करवानी है। लोकल जिस एरिया में हुआ है उस एरिया की पुलिस रिपोर्ट लेके, वो जो कंप्लेंट है उसको लेके अटेस्टेड करवा के, उसके बाद आपको इंडियन एम्बेसी में जाना है। और इंडियन एम्बेसी में जाके आपको अपने जो भी आपके पुराने पासपोर्ट का, अगर आपके पास PDF पड़ी हुई है, वो पुलिस कंप्लेंट, आपके ऑल द डॉक्यूमेंट्स, आपका एप्लीकेशन, आपका एक रिक्वेस्ट लेटर बनेगा कि आप ऐसे आपका पासपोर्ट जो है वो खो गया है एंड यू आर रिक्वेस्टिंग फॉर न्यू पासपोर्ट, जिसमें आप 2 पासपोर्ट रिक्वेस्ट कर सकते हैं। एक है वाइट पासपोर्ट, जो कि इमरजेंसी डॉक्यूमेंट होता है, ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट, जिस पे आप सिर्फ अपनी होम कंट्री यानी इंडिया ट्रैवल कर सकते हैं। आप किसी और कंट्री में, जैसे कि अगर मैं UAE में रहता हूं तो मैं UAE ट्रैवल नहीं कर सकता हूं उस इमरजेंसी डॉक्यूमेंट पे। मैं किसी भी कंट्री में अगर अब्रॉड में हूँ तो मेरे को सिर्फ अपनी होम कंट्री ट्रैवल करना पड़ेगा, वहाँ जाके नया पासपोर्ट मैं बनवाऊँ, उसके बाद ही मैं आगे अपनी वर्किंग कंट्री, जो रेजिडेंस कंट्री है, वहाँ पे ट्रैवल कर सकता हूँ। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपको इमरजेंसी डॉक्यूमेंट चाहिए, वाइट पासपोर्ट चाहिए, तो आप वाइट पासपोर्ट ले सकते हैं और 1 हफ़्ते के अंदर वो बन के आपको 1 हफ़्ते के अंदर भी क्या 4-5 दिन के अंदर, 4 वर्किंग डेज़ के अंदर वो बना के आपको दे देते हैं। खर्चा उसमें ज़्यादा आता है, लगभग 300-350 यूरोज़ का खर्चा आ जाता है। एप्लीकेशन वगैरह, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटेस्ट करवाने में आपको, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि आपकी मार्कशीट हो गई, आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, आपके जो भी इंडियन डॉक्यूमेंट्स है, सारा सबकी एक स्कैन कॉपी जो होती है, PDF फाइल जो होती है, वो प्रिंट आउट निकाल के आपको अटैच करवा के यहाँ लगानी पड़ती है। उसके बाद आपने एक लेटर देना पड़ता है एम्बेसी को, आप वो सबमिट कर देते हैं पुलिस रिपोर्ट के साथ। फिर एम्बेसी वाले 10 से 14 वर्किंग डेज़ लेते हैं, वर्किंग डेज़। हाँ, तो इसमें आप वीकेंड्स को एक्सक्लूड कर दें, 2 वीक लेते हैं लगभग, और आपका 1 साल का नया इंडियन पासपोर्ट बन के आ जाता है। वो 1 साल का पासपोर्ट आपको इसलिए बना के देते हैं कि आप अपनी वर्किंग कंट्री, जो भी आपकी रेजिडेंस कंट्री, अगर आप UAE या दोहा या किसी मिडिल ईस्टर्न कंट्री या कोई और कंट्री में जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, तो आप इस कंट्री से, यहाँ से करंट कंट्री में जहाँ पे आपका पासपोर्ट खोया है, वहाँ से आप अपनी जो रेजिडेंट कंट्री है वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं डायरेक्टली, और बाद में अपनी होम कंट्री जाके आप लॉन्ग टर्म पासपोर्ट बनवा सकते हैं, 10 साल का जो भी है। क्योंकि ये सिर्फ 1 साल का होता है, तो आपको ऑब्वियसली ट्रैवल करना पड़ेगा इंडिया, और आपको वहाँ पे फिर जाके अपना लॉन्ग टर्म पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा।
ये प्रोसेस है जो कि अगर इन केस ऑफ एन इमरजेंसी, इन केस अगर आपका पासपोर्ट खो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं नया पासपोर्ट बनवाने के लिए अब्रॉड में। और इसमें ख़र्चा लगभग आपका, अगर आप दोनों पासपोर्ट में से एक पासपोर्ट चुनते हैं, जैसे कि इस लड़की ने पहले क्या किया, इसने पहले वाइट पासपोर्ट जो इमरजेंसी ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट था वो बना लिया। उसके बाद ये इंडिया ट्रैवल कर रही थी, इसका PCR पॉजिटिव आ गया, तो शी कुडंट ट्रैवल, दैन शी हैड टाइम 2 वीक। तो उसने फिर अपना वो जो है कि रेगुलर पासपोर्ट 1 साल वाला अप्लाई कर दिया, क्योंकि फिर यहाँ से वो सीधा डायरेक्ट कतार ट्रैवल करेगी। अगर आप डायरेक्ट इंडियन पासपोर्ट बनवाना, अगर आप रेगुलर पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, तो लगभग आपका 350 यूरो, विच इज़ लाइक 1200 दिरहम, लगभग 24-25 हज़ार रुपये का खर्चा आपका आ जाएगा। जिसके साथ आप इंडिया या फिर अपनी रेजिडेंट कंट्री ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये स्टोरी थी उस लड़की की जिसका पासपोर्ट खोया था, और उसके साथ क्या क्या हुआ, उसने कैसे कैसे मैनेज किया, जो कि एक बहुत बड़ी बहादुरी और एक बहुत ब्रेव बात है कि उसने इतना सब कुछ मैनेज कर लिया अकेले ही यहाँ पे, स्पेशली इस कंट्री में जहाँ पे इतने ज़्यादा इंडियंस नहीं है, इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं है। एम्बेसी भी काफ़ी लीनियंट काइंड ऑफ थी, उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट उसको इनिशियली नहीं मिला, बाद में उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया वंस दे रियलाइज हर सिचुएशन। हमेशा कहीं भी ट्रैवल करें आप अब्रॉड, इंडियन एम्बेसी का लोकेशन वगैरह अपने पास ज़रूर रखें, इंडियन एम्बेसी का नंबर ज़रूर रखें, इन केस ऑफ इमरजेंसी आप उनको कांटेक्ट कर सकें। दे यूजुअली डू हेल्प सर्टेन सिचुएशंस में, तो वो काफ़ी काम आ जाता है। तो ये जानकारी थी, मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए। अगर किसी को कभी फ्यूचर में ज़रूरत पड़े तो इस इंफॉर्मेशन को दे कैन यूज़। प्लीज़ रिमेंबर अगेन, जहाँ पे भी आपका पासपोर्ट खोया है, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में आपको वो कंप्लेंट करनी है और सेम डे करनी है, और उसके बाद आपको उसका एक जो कॉपी है अपने पास रखनी है, और उसकी 1-2 फ़ोटो कॉपी भी करके रख लीजिए, फ़ोटो क्लिक करके रख लीजिए, जो कि बाद में आपके काम आ ही जाएगी। तो उसके बेस पे ही आपका पासपोर्ट आगे बनाया जाएगा। अगर वो नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, ये बात याद करके रख लीजिए। मैं उनसे रिक्वेस्ट करा था कि वो अपनी स्टोरी अपने आप ही बताएं, बट आई थिंक वो थोड़ा कैमरा शाय हैं, तो उन्होंने वो रिक्वेस्ट रिफ्यूज़ कर दी, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।